नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस कमेंट करके बताओ आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और अब शुरू करते हैं पहले सीन से। हम पहले सीन में देखते हैं 14th सेंचुरी में दो आदमी अंधेरे में जाने लग रहे हैं घने जंगल के बीच में, और तभी हम देखते हैं उन्हें एक चाकू नजर आता है। हम देखते हैं उस चाकू को उठाने का ट्राई करते हैं, बट सामने एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी जिसको देख के वो डरते हैं और वहां से जाने का ट्राई करते हैं। बट तब तक वो मूर्ति उन पर अटैक करती है और उन दोनों को मार डालती है और पता चलता है दोनों विचेस थी जो उसको रोकने का ट्राई भी करती है अपनी मैजिकल पावर से, बट वो रोक नहीं पाती हैं और दोनों की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो स्टैचू है वो एक मॉन्स्टर है और जैसे ही वो मर जाते हैं वो वापस एकदम स्टैचू में बदल जाता है। और गाइस ये वही मॉन्स्टर है जो हमने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। तो इस पूरी सीरीज में अमेजिंग अमेजिंग मॉन्स्टर्स आते रहेंगे। जिस तरह पोकेमोन में पोकेमोन्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग पोकेमोन की जगह मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे। तो आपको गेस करना है हु इज दिस पोकेमोन की तरह, हु इज दिस मॉन्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। अब फिर हम देखते हैं लिजी जोशी और होप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था लारिक। लिजी जोशी पे इसलिए क्योंकि उनने मैच के बीच में लड़ाई करवाई उसके लिए, और होप के ब्लैक मैजिक करने पे, और वो उनको पनिश करना चाहता है। तो उन सबको टाउन के अंदर भेज रहा है साफ सफाई करने के लिए टाउन की, एज अ पनिशमेंट, क्योंकि ह्यूमंस को दिखाना है ना कि उन्हें कोई गलती किया तो उनको पनिशमेंट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो सारे टाउन में चले जाते हैं इस सब एक्टिविटी करने के लिए, और यहाँ पर लिजी और जोशी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और हम देखते हैं होप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए काम शुरू करती है, और वहां पर लिजी और जोशी की थोड़ी बहस हो जाती है काम के ऊपर, और वहां पर जोशी काम करने लगती है होप के साथ में, और वहां से लिजी गुस्से में चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं लिजी को, जिसके सामने उसे तंग करने के लिए आ जाते हैं उसी मिस्टिक फॉल्स के जो स्कूल था उसके स्टूडेंट्स, और हम देखते हैं उसके ऊपर जूस भी गिरा देते हैं। और हम देखते हैं लिजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वहीं पर वो ध्यान देती है कि एमजे उन्हीं का साथ दे रहा है और उसको फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा है जो वहां पर वो लड़की खड़ी थी। और ये देख के गुस्सा आता है और वहां से भाग के आ जाती है लिजी वापस स्कूल के अंदर, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वही हम देखते हैं पेट्रो नाम का छोटा सा बच्चा उससे बात करने का ट्राई करता है, उसको साफ मना करती है बात करने के लिए, और वहां से जाती है। और हम देखते हैं कि वो बड़ा स्टोन वाला मॉन्स्टर वहीं पर उसे देखने लग रहा था। तभी हम देखते हैं अंदर जाने के टाइम पे वो अपने फादर के पास जाती है, जहां पर उसका फादर उस चाकू को बार बार डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है और उसकी वजह से टेंस्ड हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके फादर को सारा ब्लेम करती है लिजी आने के बाद, और बोलती है सारी गलती आपकी है, आप अगर मैच में आते तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप होप से सीक्रेट शेयर करते हो, हमसे नहीं करते हो, सारी गलती आपकी ही है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि वो वापस टाउन में नहीं जा रही है। तभी हम देखते हैं अलारिक उसे शांत करने का ट्राई करता है, और बिल्कुल बच्चों की तरह इरिटेटेड हो रही थी और रोने की हालत में थी, बिल्कुल कैरोलाइन की तरह। जब कैरोलाइन वैम्पायर नहीं थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिजी जैसी ही थी। तो वो इस माँ की खूबियां तो कुछ आनी थी इसके अंदर। और हम देखते हैं लिजी के इस इरिटेटिंग मूड को देख के अलारिक उसे वहां से जाने के लिए कहता है, और बोलता है ऐसा करो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ रहो, उनको देखभाल करो और तुम वापस मत जाओ। और वहां से हम देखते हैं लिजी चली जाती है, और जाने के बाद क्लीन होने के बाद वापस गार्डन में जाती है छोटे बच्चों के पास में, और वहां पर वो गुस्से में दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं पेट्रो जो बच्चा था उसके पास वापस आता है और बोलता है कि वो मूर्ति बार बार हिल रही है, जिसकी बातों पर 1% यकीन नहीं करती है लिजी, और बोलती है शायद ये 6th-7th ग्रेड के बच्चे हैं जो मैजिक करने लग रहे हैं उस मूर्ति के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं मूर्ति पास आती है तो उसे लगता है बच्चे मैजिक ट्राई कर रहे हैं इसके ऊपर और कोई डरने की बात नहीं है। बट तभी हम देखते हैं मूर्ति उड़ती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और ये देख के पेट्रो डरने लगता है। और जैसे ही लिजी देखती है वो पेट्रो को लेकर वहां से भागने का ट्राई करती है, और मूर्ति उनके ऊपर अटैक करती है, उनका पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं लिजी के पास अपना मैजिक तो खुद का है नहीं क्योंकि वो एक साइफनर विच है। तभी हम देखते हैं पेट्रो का मैजिक एब्जॉर्ब करती है क्योंकि एक पेट्रो छोटी विच है। तभी हम देखते हैं उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने के बाद स्पेल करती है और पेट्रो को वहां से भेज देती है दूसरे लोगों को बुलाने के लिए। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके पास आ चुका था और उसको एक जोरदार मारता है, और मारने के बाद वहां से गायब हो जाता है। हम देखते हैं लिजी बेहोश हो चुकी थी जब तक सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। लिजी को बहुत बड़े 3 निशान पेट पे थे, और हम देखते हैं इसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही थी और पैरालाइज हो चुकी थी। और ये देख के अब अलारिक बहुत बुरी तरह से टेंस्ड हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया है।
अब फिर हम देखते हैं अलारिक फोन करता है विलियम से पता लगाने के लिए गारगोइल नाम के मॉन्स्टर का। तभी हम देखते हैं वो फाइंड करने लगता है और पता चलता है इस एपिसोड का मॉन्स्टर है गारगोइल। तो हु इज दिस मॉन्स्टर? तो ये था गारगोइल गाइस, और ये नया मॉन्स्टर आ चुका है जिससे सब लोग डरने लग रहे हैं और विलियम उसके बारे में पता करने का ट्राई करता है। अब फिर अलारिक टेंस्ड होते हुए सब बच्चों को ले जाने के लिए कहता है वहां से और बोलते हैं तुम सब छुप जाओ और मैं उसको ढूंढता हूं। और तभी अलारिक जाता है, वो चाकू निकालता है और चुपचाप ढूंढने लगता है पूरी बिल्डिंग के अंदर। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर वापस एक मूर्ति बन के खड़ा था और ये देख के अलारिक उसे पहचानता है, उसके पास जाता है और उस पर उसी चाकू से अटैक करने का ट्राई करता है, बट वो उसका हाथ पकड़ता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, वापस चाकू लेता है और वहां से जाने का ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं वो सैल्वाडोर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था, बट हम देखते हैं वो बाहर निकल नहीं पाता है और ये देख के समझ आता है कि उस लड़की जो लिजी है उसने अपने मैजिक से पूरी जगह को बाउंड कर दिया था, जिसकी वजह से वो यहां से जा नहीं सकता है। और ये देख के उस मॉन्स्टर को और गुस्सा आने लगता है और वापस वो चला जाता है सैल्वाडोर स्कूल की तरफ उन सबको मारने के लिए। बट हम देख पाते हैं विचिस ने ऐसा मैजिक किया था कि वो उसे देख ना पाए और उनके सामने से गुजर जाता है उन्हें ढूंढते हुए। और हम देखते हैं सारी विचेस डरी हुई थी, जितने भी लोग थे एक साथ इकट्ठा हो चुके थे और वो टेंस थे कि इस मॉन्स्टर से वो कैसे निपटेंगे इस मोमेंट पर। अब फिर हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच लैंडेंट और रेफेल को, जो जानवर को मार के खाने लग रहे हैं और उन्हें लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना घर है, ना खाना है, ना पैसे हैं। तभी हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा टेंस थे कि उसने चाकू वाली बात क्यों छुपाई है। और तभी लैंडेंट साफ कर देता है ये उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, वरना वो होप से मान लो झूठ बोलता, बट तुझसे तो नहीं बोलता। और ये कहने के बाद बोलते चलो इन सबको छोड़ो, काश के हमारे पास अच्छा कुछ खाना होता जैसे कि हैमबर्गर। और ये कहने के बाद लैंडेंट बोलता है मेरे पास एक प्लान है पैसा कमाने का, तुम्हारी वेयरवुल्फ स्किल को यूज करके हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। और ये सुनने के बाद राफेल भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है और वो दोनों जाते हैं वापस टाउन के अंदर। और जाने के बाद हम देखते हैं वो अपनी आतिशबाजियां दिखाता है और सीढ़ियों पे चढ़ने का ट्राई करता है बहुत तेज से, जिससे कि लोग उन्हें पैसे दे सके। तभी हम देखते हो चैलेंजेस लेता है, जैसे 20 सेकंड में एक बिल्डिंग पे चढ़ना, 10 सेकंड पे चढ़ना, और लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि वो ये कैसे कर पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं इतना सारा पैसा लेके वहां से जाने का प्लान बनाते हैं। अब फिर हम अगले सीन में होप को देखते हैं जोशी के साथ में, और दोनों साफ सफाई करते हुए बातचीत करने लगते हैं और अब इनके बीच में अच्छी कन्वर्सेशन भी हो रही थी। और तभी होप बता देती है कि उसके फादर के साथ वो लैंडेंट को ढूंढने तो गई थी, बट लैंडेंट मिल गया, बट वो हमारे साथ आना नहीं चाहता था और राफेल उसके साथ ही चला गया है। और ये सारी बातें क्लियर करती है और उन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ चुकी थी और कमियां थोड़ी दूर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं दोनों प्लान बनाती है राफेल और लैंडेंट को देखने का कि वो किस हाल में है और वो कहां पर है। और तभी हम देखते हैं होप एक पेज निकालती है और बोलती है ये मैजिक अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर, बट ये मैजिक मेरी आंट फ्रिया ने मुझे सिखाया है और क्या तुम मुझे हेल्प करोगी। और तभी वो मैजिक करके वो देखने जाती है लैंडेंट को कि वो किस हाल में है। उस सीन में हम देखते हैं लैंडेंट जंगल में वापस आ चुका था और दोनों हंसते हुए खाना खाने लग रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे इतना सारा पैसा कमा के। तभी हम देखते हैं लैंडेंट उन नोट को देखने लग रहा था और उस नोट पे लिखा हुआ था रन वुल्फ और डाई, मतलब किसी को तो पता चल चुका था कि ये एक वुल्फ है। और तभी हम देखते हैं लैंडेंट ये बात राफेल को नहीं बताता है और उसे लगता है कि उसे कोई देखने लग रहा है। और तभी वो दूर देखता है होप को खड़े हुए और ये देख के उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है, उससे पहले होप गायब हो जाती है। हम देखते हैं होप वापस आने के बाद बोलती है मुझे और देखना था लैंडेंट को, क्या कर रही हो तुम। बट तभी हम देखते हैं जोशी बोलती है उसकी गलती नहीं है, उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है और लगता है उसकी ट्विन सिस्टर को कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि इनकी बॉडी थोड़ा ना कनेक्टेड फील करती है तो उसको कुछ दर्द है। और तभी वो दोनों टेंशन होने लगती है और वहां से जाने लगती है। और वहां पर लैंडेंट कंफ्यूज था कि उसने होप को ही देखा है या सिर्फ ये एक विजन था। अब फिर हम देखते हैं लैंडेंट अपना सामान पैक करता है और वहां से जाने के लिए निकलता है, क्योंकि उसे डर था कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है और उन्हें पता है कि उनमें से एक एक वुल्फ है। तभी हम देखते हैं वहां से जाने का ट्राई करता है, बट राफेल बोलता है इतनी जल्दी क्या है, कोई गड़बड़ है जो तो मुझे नहीं बता रहा है। और तभी हम देखते हैं वहां से कोई उन्हें डार्ट शॉट करता है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो पूछता है लैंडेंट से राफेल कि हम ऐसी हालत में क्यों हैं और हम शायद और खतरे में पड़ सकते हैं। और तभी लेनेंट बोलता है हाँ थोड़े खतरे में तो पड़ सकते हैं, बट इस बंदे जितने नहीं। और वहां पर एक बंदा पड़ा था जिसको तीर लगी हुई थी और उसे जान से मारा हुआ था। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ हार्म करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारा दोस्त समझ लो मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और तभी अपना मास्क उतारता है और पता चलता है ये कोई और नहीं है बल्कि जेरेमी है, अपना लिटिल गिलबर्ट है, जो इनकी जान बचाने आ चुका है एज अ हंटर। और पता चलता है कि इन वुल्फ के पीछे
एक वुल्फ हंटर पड़ा था जो उन्हें मारना चाहता था, बट जेरेमी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वो जंगल में है और ये अलारिक ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उनकी जान बचाने यहाँ पर आ चुका है। और जान बचाने के बाद बोलता है सुपरनेचुरल बनना इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे दुश्मन भी उतरेंगे होंगे और तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसी बेवकूफाना हरकत और मत करो और अगली बार से ऐसे जंगल में मत घूमना। ये कहने के बाद उन दोनों को आजाद करता है और वापस स्कूल जाने के लिए कहता है। अब फिर हम देखते हैं जोसी और होप वापस आ चुके थे और आने के बाद पता करते हैं कि उसी स्कूल के अंदर मॉन्स्टर घूम रहा है और वो दोनों हथियार ले लेते हैं लड़ने के लिए। जहां पर हम देखते हैं अलारिक बोलता है कि वो बाहर तो नहीं निकल जाएगा, बट तभी जोशी बोलती है पहले एक बाउंड्री स्पेल था यहाँ पर जिसको उन्होंने हटा दिया है, मतलब अब वो बाहर जा सकता है, बट प्रॉब्लम इज हम उसको जाने नहीं देंगे, उस पर अटैक करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। और तभी अलारिक बताता है वो मेरे पे अटैक कर सकता था बट उसने मेरे पे अटैक नहीं किया है, बट मेरे से चाकू ले लिया है मुझे मार के। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनके सामने वो आ जाता है और वहां पर लड़ाई शुरू होती है और देखते हैं कि गार्गोइल उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जोजी और होप के ऊपर। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे अलारिक जान बचाने आता है अपनी बेटी की और ये देखकर गार्गोइल अटैक नहीं करता है क्योंकि उसके सामने एक इंसान खड़ा था। और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक नहीं करता है पीछे से होप और जोजी आके उस पर अटैक करती हैं और लास्ट में होप जोजी के साथ मिलके एक मैजिक करती है जिससे उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देती हैं। और जैसे ही वो मरता है हम देखते हैं जोशी बहुत ज्यादा गुस्से में थी अपनी डैड से, क्यों वो बीच में एकदम उछल पड़े, उनको कुछ हो जाता तो क्या करती। और तभी हम देखते हैं अलारिक के पास एक्सप्लेनेशन था, उसको पता था कि गार्गोइल एक इंसान पर अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ एक विच पर अटैक करता है। पर तभी हम देखते हैं उसकी बेटी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी और गुस्से में वहां से चली जाती है। और यहाँ पर अलारिक को बुरा लगता है कि वो हर बात पे अपनी बेटी को डिसअपॉइंट करते हुए आ रहा है। अब फिर हम देखते हैं होप साफ कर देती है अलारिक से कि प्लीज तुम सबको सब कुछ सच बता दो, अब जितने सीक्रेट्स रहेंगे उतना बड़ा इश्यू होगा। और तभी अलारिक सबके सामने जाता है और बता देता है कि गार्गोइल ने आज हम पे अटैक किया है, इससे पहले हमने एक ड्रैगन से लड़े हैं और जितने सुपरनेचुरल को हम जानते हैं उससे बहुत ज्यादा है, हमको मिलके लड़ना पड़ेगा। वो कभी चाकू के पीछे आते हैं तो हम उनके दुश्मन बन जाएंगे, तो कुछ भी करना चाहेंगे हमको मिलके लड़ना पड़ेगा उस चीज के लिए और हम एक अच्छी कम्युनिटी बनकर रहेंगे। और तभी हम देखते हैं वो चाकू दे देते हैं उस मोमेंट के बाद विलियम को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो उसी पे इस टाइम पे ट्रस्ट करता है। और तभी सब लोग एक साथ इकट्ठा हो चुके थे स्कूल के बीचों बीच और वहीं पर हम देखते हैं एमजी अब ट्राई करता है इंप्रेस करने का लिजी को और हम देखते हैं उसके लिए मफिन्स बना के लाता है और वहां पर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वही हम देखते हैं सब लोग खुश थे। उस मोमेंट पे हम देखते हैं होप को जिसको दिखाई देते हैं रफेल और लैंडेंट स्कूल के अंदर, और ये देख के उसे गुस्सा भी आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि वो वापस आ चुका है। और हम देखते हैं उसे घूरने लगती है और वहीं पर लैंडेंट के पास कोई आंसर नहीं था वो क्यों आ गया है यहाँ पर उसके साथ मिलके। और वहां पर वो होप को देखना भी नहीं चाहता है क्योंकि उसे डर लग रहा है होप से इस मोमेंट पर। और फिर होप वहां से चली जाती है और हम देखते हैं अब लास्ट सीन में जंगल के बीचों बीच दो लड़कियां अपनी गाड़ी रोकती हैं। ये लड़कियां एमजी और उसके दोस्त से मिलने के लिए आई थी और इन दोनों पे एमजी और उसके दोस्त ने मिलके फीड भी किया था एक मोमेंट पर। तो ये दोनों एमजी और उसके दोस्त का वेट ही कर रही थी जंगलों में, बट उनके ऊपर एक अटैक होता है और अटैक होने के बाद हम देखते हैं उनमें से एक को कोई मार डालता है और दूसरा उस चीज को देख के डर जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो गाइस, जितने ज्यादा लाइक होंगे कमेंट करके बताओ आपको और कौन सी सीरीज चाहिए, उतनी जल्दी मैं सीरीज लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। एंड गाइस प्लीज पूरी दूसरी सीरीज भी देख लो चैनल पे और बहुत सारी सीरीज और आने को है।